साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं भारत राजधानी एक्सप्रेस न्यूज चैनल, जो आपके अमूल्य समय का हार्दिक स्वागत और उज्जवल भविष्य की शुभकामना करता है, जो आपको अच्छी और सच्ची खबर दिखाता है। बने रहिए हमारे साथ। साथियों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जवाहर। मेरा नाम राजकुमार, मैं भारत राजधानी एक्सप्रेस न्यूज चैनल दिल्ली से राजकुमार। साथियों नमस्कार, मैं भारत राजधानी एक्सप्रेस न्यूज चैनल दिल्ली से राजकुमार सिंह की रिपोर्ट। तो देखिए, यहाँ पर गोकुलपुरी विधानसभा क्षेत्र से हमारे प्रत्याशी उतरे हैं, जो समाज में बहुत अच्छा नाम कमा रहे हैं और उनको समाज सामने लाया है। अतुल कुमार एडवोकेट जी हैं। यहाँ पर एक सामाजिक चर्चा चल रही थी पार्टी के बारे में, और हम जानना चाहेंगे कि समाज जो यहाँ पर पार्टी की चर्चा चल रही थी, आप क्या प्रभावित होते आप इससे? आप कुछ कहना चाहोगे? जो बातें हुई थी पार्टी के अंदर अतुल कुमार जी के लिए, क्या कहना चाहोगे 2 शब्दों में? पत्रकार महोदय जी, अब यहाँ पे विधानसभा की बात है। विधानसभा में जितने भी हमारे जी जी पत्रकार महोदय, हमारे इस विधानसभा में 1,60,000 वोट है। जी 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 और काम नहीं होता 6 गलियों में भी। यहाँ पर शिक्षा स्वास्थ्य पर काम हो रहा है। हम इसलिए पढ़े लिखे उम्मीदवार को लेकर अतुल कुमार एडवोकेट को। जी 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 और धन्यवाद। पढ़ा लिखा आदमी इसलिए है क्योंकि महिलाओं की पेंशन है। आज भी जीटीवी में जितनी बड़ी लाइन लगती थी, आज भी इतनी पहले लगती थी, आज भी इतनी लग रही है। रोड पहले जो खराब थे 10 साल 15 साल पहले, आज भी वही है। इसलिए जो जनता वोट देती है तो उनके हक के लिए लड़ाई के लिए आए हम। जी धन्यवाद। सर, आप कुछ कहना चाहोगे? जो चर्चा हुई है आपके सामने। जी, मैं तो यही कहना चाहूँगा जी, जो अतुल कुमार जी ने जो बातें बताई, मैं उन पर वो करता हूँ और आगे उनका सहयोग करूँगा। जी धन्यवाद। सर, आप कुछ कहना चाहोगे? बोलिए बोलिए सर। सर, आप कुछ कहना चाहोगे? जो चर्चा ली थी, चर्चा बहुत अच्छी तरह से हुई है यहाँ पे। जी जी सारी चर्चा में ये डिसीजन लिया गया कि अतुल कुमार एडवोकेट जी को ही हम अपना प्रत्याशी के रूप में स्वीकार करेंगे और इन्हें विजयी बनाएंगे। क्या क्वालिटी देखी है अतुल कुमार जी के अंदर? पढ़े लिखे हैं जी, और फिर मतलब एडवोकेट हैं, तो हम ये चाहते हैं कि मतलब जो है चेंजिंग आनी चाहिए। जी 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 मतलब हर बार एक ही विधायक नहीं आए हमारे यहाँ पे। अब हम चेंज करना चाहते हैं कि हम पढ़े लिखे एडवोकेट साहब को लाना चाहते हैं। धन्यवाद। सर, आप कुछ कहना चाहोगे? बोलिए बोलिए बोलिए। अरे सर, आप ही बोलो। हाँ सर जी, आप क्या प्रभावित हुई है चर्चा से? आपका परिचय जानना चाहेंगे हम। मेरा परिचय मास्टर इंद्रजीत सिंह है और मैं इसी विधानसभा का वोटर हूँ। जी, सबौली वार्ड में रहता हूँ। जी, और पार्टी के सीनियर पदाधिकारियों ने अतुल कुमार एडवोकेट जी को यहाँ स्वराज भारतीय न्याय पार्टी से प्रत्याशी घोषित किया है। जी, हमने अतुल कुमार एडवोकेट जी की समीक्षा कराई। समाज के सभी शुभचिंतक, सामाजिक, विभिन्न मंदिरों में पुजारियों से, विभिन्न नाई की दुकानों पे, और जो सामाजिक विभिन्न चौराहे पे जहाँ जहाँ चर्चा हो सकती है, वहाँ एक टीम लगा करके हमने चर्चाएं कराई। तो चर्चा में जितने प्रत्याशी यहाँ गोकुलपुर विधानसभा में मैदान में आए हुए हैं, अतुल कुमार एडवोकेट जो स्वराज भारतीय न्याय पार्टी से या विधायक प्रत्याशी हैं, उनका नाम नंबर 1 पर आया। तो हमने सोचा कि क्यों ना सभी समाजों के मेन लोगों से चर्चा करके अतुल कुमार एडवोकेट जी को सपोर्ट कर दिया जाए। तो यहाँ पर हमने सैन समाज के एक व्यक्ति को बुलाया, ब्राह्मण समाज के एक व्यक्ति को बुलाया, ठाकुर राजपूत समाज के एक व्यक्ति को बुलाया, खटीक समाज के एक व्यक्ति को बुलाया, और वाल्मीकि समाज के व्यक्ति को बुलाया, कोली समाज के व्यक्तियों को बुलाया। यानी विभिन्न समाज जो इस विधानसभा में समाज के लोग रह रहे हैं, सभी समाज के सम्मानित व्यक्तियों को यहाँ बुलाया और चर्चा की। चर्चा में ये निकल के आया कि स्वराज भारतीय न्याय पार्टी का जो प्रत्याशी है एडवोकेट अतुल कुमार, वो नंबर 1 पर है। बाकी भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है, उनकी जमीन खिसक रही है। आम आदमी पार्टी का जो प्रत्याशी है, वो डबल रोल खेल करके आए।
पहले बहुजन समाज पार्टी में विधायक रहे, तो जनता के लोग कह रहे हैं कि पहले उन्होंने लूट मचाई, और मुझे ये भी अवगत कराया कि वो एक आध दफे जेल भी गए हैं क्या? हाँ जी गए। क्या दफे जेल गए हैं? जमानत पे है। हाँ साथियों, देखो ये अभी जमानत पे हैं, उसके बाद आम आदमी में एक पंचवर्षीय योजना में विधायक रहे, तो ये लोग सब बता रहे हैं क्या विधायक ने लूट मार करी है? जी हाँ। देखिए ये विधायक ने लूट मार करी है। मान्यवर जी, विधायक जी का नाम बताइए आप। यहाँ वर्तमान में विधायक तो सुरेंद्र कुमार जी रहे, जी। चौधरी सुरेंद्र कुमार जी, उनकी चर्चा कर रहे हैं ये लोग। जी 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 उनकी चर्चा के आधार पर मैं आपको अवगत करा रहा हूँ। जी जी, धन्यवाद। उसके बाद आइए भाजपा के प्रत्याशी के लिए। भाजपा के प्रत्याशी जिन्होंने जमीन तैयार की थी, उनको न्याय नहीं किया, और जिन्होंने जमीन नहीं तैयार की थी, कहा है कि वो पैसे के दम पर उछाल करके पैसा दे करके पार्टी में पैसा दे करके यह कैंडिडेट बन के आए। रही बात और अन्य राजनीतिक दलों की, कोई जातिवाद की राजनीति खेलता है, जैसे बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं, जैसे आजाद समाज पार्टी के लोग हैं, वो जातिवाद की राजनीति खेलते हैं। समाजवादी पार्टी के लोग हैं, वो जातिवाद की राजनीति खेलते हैं। अभी मैंने पिछले पंचवर्षीय योजना में नगर निगम में लगभग 10 साल पहले एक ठाकुर, 4-5 ठाकुर समाज के लोग शिकायत लेकर के गए, तो वहां उल्टा ही उन पर हरिजन एक्ट लगा दिया। कहाँ मानवता की बात है, कहाँ सामाजिकता की बात है, उन पे उल्टा ही हरिजन एक्ट लगा दिया। अरे समाज के शुभचिंतक लोग हैं, अपनी पीड़ा लेकर के जाएंगे, तो आपका हमारा ये दायित्व तो थोड़ी बनता है कि हम उन पे हरिजन एक्ट लगाएं। तो साथियों, अतुल कुमार एडवोकेट की चर्चा इस गोकलपुर विधानसभा में नंबर 1 पर चल रही है। सर, और नंबर 1 का कारण बताइए अतुल कुमार जी के बारे में। मैं नंबर 1 का पढ़ा लिखा व्यक्ति, LLB, LLM जी, और बहुत सारी डिग्रियां हैं। जो प्रत्याशी यहां चुनाव लड़ रहे हैं, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, जितनी अतुल कुमार एडवोकेट पर डिग्रियां हैं, किसी पर नहीं है, किसी पर नहीं है। नई उम्र का लड़का जी, अगर रात को भी भागने की जरूरत पड़े किसी पीड़ित परिवार के लिए, तो न ठंड महसूस करेगा, न बारिश, न सर्दी, एनीबॉडी कोई महसूस नहीं, वो तुरंत चल देगा। और जितने भी प्रत्याशी हैं सब ऐसे हैं, कह देंगे मैं सो रहा हूं, कह दो विधायक जी नहीं है, बहाने बनाने वाले लोग हैं। मान्यवर जी, पढ़ाई एक अलग चीज है, डिग्री अलग चीज है, क्वालिफिकेशन अलग चीज है, राजनीति एक अलग चीज है। अतुल कुमार जी कर पाएंगे राजनीति? राजनीति मास्टर ऑफ आर्ट जी, विद पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस का मतलब जानते हैं? राजनीति शास्त्र से, जी जी जी, शास्त्र का जो ज्ञाता हो, धन्यवाद। उसके बराबर क्या इनमें से नेता कोई आ सकता है? अरे जो पार्टियां हैं वो अतुल कुमार एडवोकेट के बराबर, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं पढ़े होंगे, नहीं तो वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की डिग्री दिखा दें और हमारे प्रत्याशी की डिग्री दिखा दें। तो एडवोकेट है अतुल कुमार जी, तो अतुल कुमार जी के अंदर कैपेसिटी है। और साथियों, एक बार और पत्रकार महोदय बता दूं जी, ये लोग नहीं माने, विभिन्न समाज के लोग नहीं माने। आज मुझे क्षेत्र का भी भ्रमण कराया इन लोगों ने। क्षेत्र में देखा, आपने भी डील किया, और एक हमारी बिटिया है, उन्होंने भी डील किया, धन्यवाद। देखा गली मोहल्ले की क्या हालत है, न नाली है, न किरंजा है, न कुछ भी है, ठीक है, और न सफाई व्यवस्था है। दिल्ली में आम आदमी की सरकार, MCD में आम आदमी की सरकार, केंद्र में बीजेपी की सरकार। कोई राशन कार्ड के लिए रो रहा है, तो कोई शिक्षा के लिए रो रहा है, तो कोई स्वास्थ्य के लिए रो रहा है। ये क्या है? दिखावा नहीं है तो क्या है? जो सरकार निकम्मी है, बोलो ना, लोग बदलनी है। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। मान्यवर जी, आप किस कानून से यहाँ पर प्रत्याशी उतरे हैं? कौन से कानून से आप उतरे हैं यहाँ पर, बताना चाहेंगे आप? मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत जी जी, धन्यवाद। यहाँ पे प्रत्याशी के रूप में उतरा हूँ। जी जी जी, और मेरे जो राजनीति के जो गुरु हैं, जी जी जी, उन्होंने मुझे इस ओर बहुत प्रेरित करा है, और वोट ने मुझे
वोट के माध्यम से, राइट टू वोट के माध्यम से मैं प्रत्याशी के रूप में यहाँ पर आया। अगर आप विजय होकर आते हैं तो यहाँ की जो जनता है जो परेशान है, गड्ढे हैं, नालियाँ हमने देखा है, आप क्या कहना चाहोगे? आपके सुधार के आपके जज्बा है आपके अंदर? पत्रकार महोदय जी, मैं आपको बताता हूँ, जिस तरीके से मैं इस क्षेत्र का भ्रमण कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर नाली, सड़क और गड्ढों में पानी भरा हुआ है, जो कि एक मूलभूत रूप से एक विधायक का कार्य तो होता ही है, लेकिन इससे भी बढ़कर और अन्य कार्य होते हैं विधायक के, जो इस ओर देखने चाहिए। जो छोटे छोटे कार्य हैं वही नहीं हो पा रहे हैं। पेंशन योजना है वो, उसकी बहाली नहीं है। राशन कार्ड है, उसकी बहाली नहीं है। अस्पतालों में लंबी लंबी लाइनें लगी पड़ी हैं। सिंगल विंडो की बात करता है हमारी केंद्र सरकार, राज्य सरकार। सिंगल विंडो का मतलब होता है कि एक ही विंडो पर सारी सुविधाएं मिले। मैं खुद अभी इलेक्टोरल ऑफिस में गया, मैंने बोला कि भाई मुझे अपना इलेक्टोरल सर्टिफिकेट बनवाना है, तो मेरे से खुद वो उल्टे पैसे मांग रहे हैं। मैंने जब बोला कि जी मैं प्रत्याशी हूँ, तब जाके वो सहमे और उन्होंने मुझे मेरा इलेक्टोरल सर्टिफिकेट मुझे दिया। तो इस तरीके का जो व्यवहार है, एजुकेशन है, एजुकेशन में मास्टर स्कूल में उपलब्ध हैं, लेकिन वो बच्चे नहीं पढ़ाते हैं। उनके ऊपर सरकारी दबाव इतना होता है कि वो अपने कागजी कार्रवाई में लगे रहते हैं। स्कूलों की शिक्षा इतनी अच्छी नहीं है। हमारे जो बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूलों की ओर जा रहे हैं, और जो EWS के तहत, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के तहत उनको जो सुविधाएं मिल रही थी, वो सुविधाएं भी अब धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। क्या कारण है? और एक युवा भी है, इसका मेन कारण है घूसखोरी, भ्रष्टाचार, संविधान क्या कहता है? संविधान कहता है आपका DPSP जी, डायरेक्ट प्रिंसिपल प्रेस्क्रिप्टिव पॉलिसी। DPSP इस बात को कहता है, आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक बात करते हैं कि फ्री शिक्षा होनी चाहिए 18 साल तक के बच्चों के लिए, 0 से लेकर 6 साल तक के बच्चों के लिए इस पार्टी में पोषण की सुविधा होनी चाहिए, उन्हें संतुलित आहार मिलना चाहिए, इन सब की व्यवस्था है। स्वच्छ विश्वास कर लिया, पर्यावरण की व्यवस्था है। धर्म देकर के ये हमारे को फंडामेंटल राइट्स भी प्रदान करते हैं, और हमारे बीमारियों से प्रताड़ित हो रहे हैं। DPSP के जो राइट है वो भी प्रदान करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तक। लेकिन उनके तहत इस विधान हमारी जो सरकारें हैं, चाहे राज्य में सरकारें हैं, चाहे केंद्र में सरकारें हैं, वो विफल हो रही हैं। लगातार देश को आजाद हुए लोगों ने लगभग विश्वास किया हो चुके हैं। अरविंद केजरीवाल आज एक विश्वास, धन्यवाद धन्यवाद। ये अपने विश्वास पे बिल्कुल खरे नहीं उतरे। जनता के साथ में बहुत ही गलत व्यवहार करते हैं, लोगों से बदतमीजी से पेश आते हैं, और जो व्यक्ति इनके लिए काम के लिए किसी के लिए जाता है तो उसको अभद्र भाषा का उपयोग करके और भगा देते हैं। मान्यवर जी, जो आपके जो इस दिल्ली के मुख्यमंत्री जी केजरीवाल जी, मैं आपके शब्दों पर विचार करना चाह रहा हूँ। उन्होंने ये कहा था कि मैं बनिया हूँ, बिजनेस करने जानता हूँ। आप कुछ कहना चाहोगे? क्यों कहा उन्होंने ऐसे शब्द? देखिए, उन्होंने अपना, अगर डायरेक्ट नहीं बोल पाए तो इनडायरेक्ट उन्होंने बोल ही दिया। अभी आपको मैं बताया जी। उन्होंने राजनीति के व्यापार है, तो उन्होंने सोचा होगा कि मैं व्यापारी हूँ, बनिया तो व्यापारी होता है, तो शायद कि वहाँ सामान बेचना होता है या जनता को बेचना होता है। देखिए, आज इस क्षेत्र में गोकुलपुरी क्षेत्र है, जो विधानसभा का इलेक्शन है, और सभी कार्यकर्ताओं ने अपने अपने शब्दों का आकलन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजकुमार सिंह, भारत राजधानी एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल, दिल्ली से। धन्यवाद। स्वराज न्याय भारतीय पार्टी जिंदाबाद। स्वराज न्याय भारतीय पार्टी जिंदाबाद। आ जाओ। माता जी, आपको क्या परेशानी है? प्रत्याशी आपके सामने खड़े हैं, जो गोकुलपुरी विधानसभा से प्रत्याशी हुए हैं, अतुल कुमार एडवोकेट जी हैं। क्या कहना चाहोगे आप? क्या चाहते हो आप? ये कहना चाहूँगा, रास्ता सही बन जा, गली सही बन जा, और वहाँ राशन कार्ड बन जा। तो यहाँ से एक बात जी करो, यहाँ से जो विधायक थे चौधरी सुरेंद्र कुमार जी, क्या उन्होंने काम नहीं कराया? कुछ भी ना करवा, कुछ नहीं करवा। क्या करवा? वो तो सड़ी हुई कॉलोनी में पड़े। माता जी, उनका तो बहुत वायरल हो रहा है कि सारे गोकुल क्षेत्र में काम करवाया।
काम कुछ नहीं, कहीं भी कहीं से कहीं तक भी सरकार हाँ, काम बिल्कुल भी नहीं है। सब भुक्के मरा है और महंगाई और कर दी। बताओ आप क्या करें। मान्यवर जी, माता जी क्या कह रही हैं, आप क्या कहना चाहोगे आप? ये माता जी की समस्या नहीं है, ये हमारे विधानसभा क्षेत्र की क्या कहते हैं दिल्ली सरकार की और केंद्र सरकार की फेलियर है कि जिससे कि क्या कहते हैं लोगों को जो माताएं बहनें हैं वृद्धा पेंशन जो योजना है वो भी नहीं मिल पा रही है, और जो राशन कार्ड है, राशन कार्ड में जो नए राशन कार्ड हैं वो भी नहीं बन रहे, और जिनके पुराने राशन कार्ड हैं उनको भी क्या कहते हैं उनको भी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। मान्यवर जी, अगर आप विजय होकर आते हैं अब इस क्षेत्र में तो आप जनता के लिए क्या पैगाम लेकर आओगे? आप जनता के लिए अगर हमारी पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा वो बहुमत से अगर विजयी बनती है तो सबसे पहले जो जनता की जो परेशानियां हैं, नो डाउट कि वैसे तो बहुत सारे काम होते हैं जी। लेकिन जैसे माताओं बहनों की समस्या है कि पेंशन योजना है उसको लेके आना है, उसके बाद क्या कहते हैं सड़कों का काम है, उसके बाद क्या कहते हैं स्कूल जो हैं वो बहुत अच्छी अवस्था में नहीं है, टीचर नहीं पहुंच पाते हैं, अस्पतालों के अंदर भी क्या कहते हैं बहुत सारी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, सरकारी दफ्तरों में अगर आप काम कराने चाहोगे काम नहीं होता है, काम नहीं हो रहे जी, बिल्कुल नहीं और क्या कहते हैं पैसे मांगते हैं। इवन देन मैं खुद प्रत्याशी था, मेरे से क्या कहते हैं मेरे ही विधानसभा क्षेत्र में मेरे से पैसे मांगे गए कि अगर आपको वोटर सर्टिफिकेट अगर आपको समय से पहले चाहिए तो आप मुझे पैसे दीजिए। तो आज मैं प्रत्याशी होने के नाते मेरे साथ भी इस तरीके का दुर्व्यवहार हो रहा है, जो कि मैं पेशे से एक वकील हूं, तो मैं दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की फेलियर मानता हूं। स्वराज भारतीय न्याय पार्टी जिंदाबाद, स्वराज भारतीय न्याय पार्टी जिंदाबाद। 5 तारीख को अपना मतदान करके भारी से भारी वोटों से विजय बनाएं। आप क्या कहना चाहोगे जी? वकील साहब यहाँ पर खड़े हैं इस क्षेत्र से। अच्छा है, प्रचार हो रहा है और वोट करेंगे 5 तारीख को। आप कुछ चाहते हो प्रत्याशी अगर विजय होकर आते हैं तो आपकी क्या भावना है? विकास ही हमारी भावना है, विकास ही होना चाहिए। धन्यवाद, धन्यवाद। पढ़ने लिखे आदमी है, हर चीज की सुविधा करी जाएगी, आपकी जो भी समस्या है उसको पूरा करा जाएगा। आपकी गली नहीं बनी है 15 आज तक आपकी गली नहीं बनी है, गली बनवाई जाएगी पहले आपकी गली। जी, ये आपके पास नए प्रत्याशी उभरे हैं, अतुल कुमार जी एडवोकेट हैं, आप क्या कहना चाहोगे? आप क्या चाहते हैं उनसे अगर ये विजय होकर आते हैं? आप कुछ कहना चाहोगे? आप पेंशन वगैरह कुछ जो भी बिल्कुल मैं जानता हूँ। आप क्या कहना चाहते हो सर? हम क्या करें, उसका चाहोगे प्रत्याशी से अगर विजय होकर आते हैं सर? ये वोट तो सभी देंगे जहाँ हैं लोग। आप क्या फायदा चाहते हो आप इनसे? ये बोलिए। चाहता है भाई कॉलोनी की तरक्की, विकास होना चाहिए, नया विकास नया बंदा तो होना ही चाहिए, ये बात तो है। ये पैसे पे ज्यादा वोट देंगे। पुराने हमें बहुत देख लिया जिंदाबाद, भारतीय स्वराज पार्टी जिंदाबाद, भारतीय स्वराज पार्टी जिंदाबाद। माता जी एडवोकेट अतुल कुमार के नाम 5 तारीख को वोट करना। स्वराज भारतीय न्याय पार्टी का प्रत्याशी हूँ आपके विधानसभा क्षेत्र का। अम्मा जी क्या चाहते हो? प्रत्याशी नए आए हैं अतुल कुमार एडवोकेट साहब, आप क्या चाहते हो उनसे? आप पेंशन वगैरह, गलियाँ, गली सड़क, विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य पर काम। क्या कहते हो अम्मा जी? आप हमको कोई कष्ट ना दे, वोट डालेंगे। वोट डालोगे? अच्छा, कुछ फायदा तो लोगे प्रत्याशियों से? क्या फायदा मिलेगा? पेंशन है, नानी खरंजे हैं, सड़क है, मकान है, राशन कार्ड है। आपको 5 साल में कुछ मिला नहीं? आपकी पेंशन नहीं मिल रही? 10 साल से बंद पड़े। इधर दिखाओ, त्यागी जी, ये लो। अंकल जी आप क्या चाहते हो? नए प्रत्याशी आए हैं अतुल कुमार एडवोकेट साहब, ये इस गोकुलपुरी विधानसभा से, आप क्या चाहते हो? आप सहायता करेंगे। सहायता करोगे? वोट दोगे? इनसे क्या चाहते? ठीक, धन्यवाद। सर अगर प्रत्याशी साहब के झूठे वायदे हो तो क्या होगा फिर? झूठे वादे, पहली बात तो झूठे वादे होंगे नहीं। जी। अगर हमारी पार्टी सत्ता में आती है, हम जीत के आते हैं, तो जो हम कहेंगे उसको 100% पूरा करेंगे। जनता कहती है कि प्रेजेंट में सीट से पहले आरक्षण होता है, सीट के बैठने के बाद में जुड़ना होता है, ये क्या है कारण? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो हर इंसान एक सा नहीं होता। जी। हमारी पार्टी जो हम बोलेंगे, जो वादे किए हैं वो पूरा किएंगे। सिलेंडर हाफ करेंगे। जी, धन्यवाद।
अम्मा जी आप क्या कहना चाहते हो? नए प्रत्याशी आए हैं एडवोकेट अतुल कुमार जी जो हमारा रोड बनाएगा वो ही वोट लेगा। पहले रोड बने कॉलोनी की ये सलाह है। पहले रोड बनवाओगे? वोट नहीं देंगे, पूरी कॉलोनी की ये सलाह है। बिल्कुल नहीं देंगे। नई पार्टी नया प्रत्याशी। नहीं ऐसा नहीं है। क्या गुस्सा है इनके अंदर? नहीं गुस्सा तो भैया हमारा हमने धोखा खा रखा है। चालू करूंगा हमने धोखा। ये नए प्रत्याशी आए हैं, काम करेंगे, कह रहे हैं कि इनका वायदा है ये। आप कुछ कहना चाहोगे? आप क्या कहना बोलो। ये नए प्रत्याशी आए हैं एडवोकेट। आज भी मुझे 30 साल हो गई यहाँ देखते देखते 30 साल मायना रखती है। तो चौधरी सुनो जब एक भी मकान नहीं था, जब जंगल में आके बसी थी, जो भी आता है हाँ जी हम करेंगे। अम्मा जी चौधरी सुरेंद्र कुमार विधायक थे, उन्होंने क्या किया है यहाँ? कुछ कहना है जी? किसी ने कुछ नहीं करा। तो वो तो बेस्ट विधायक से अवार्ड से सम्मानित है। वो बहुत अच्छे विधायक हैं। ये पब्लिक कहती है कि बहुत अच्छे विधायक है चौधरी सुरेंद्र। वो कह रहे मैंने काम करा है, रोड बनवाया है। वहाँ बनवाया, नहीं बनवाया। यूपी में चले जाओ, यूपी में बिना कुछ नहीं होगा जी। वापस पैसे उठेगा। सर आप नए विधायक आए हैं यहाँ पर, आप कुछ कहना चाहोगे गोकुलपुरी विधानसभा से? ये तो मालिक है मुझे। किसी के साथ में भंडारा खा रहे हैं। देखिए आज के प्रोग्राम की रूपरेखा और उसका सौंदर्यकरण भारत राजधानी एक्सप्रेस न्यूज चैनल में। मैं राजकुमार सिंह, भारत राजधानी एक्सप्रेस न्यूज चैनल दिल्ली से राजकुमार सिंह की रिपोर्ट। धन्यवाद। देखिए ये मोहन बाबा जी का मंदिर है और यहाँ पर प्रत्याशी जो आए हैं अतुल कुमार एडवोकेट जी हैं। एक नए प्रत्याशी यहाँ पर उतरे हैं मोहन बाबा जी के मंदिर में। ये यहाँ पर पूजा पाठ करने आए हैं, तो ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आज इनको मंदिर का सौभाग्य मिला। देखिए ये जो प्रोग्राम चल रहा है मोहन बाबा जी के मंदिर में, ये एडवोकेट अतुल कुमार की तरफ से है। ये जो आज ये यहाँ पर भंडारा करा रहे हैं और पूजा करा रहे हैं। आप पूरा जो लेखा जोखा है अतुल कुमार एडवोकेट जी प्रत्याशी हैं, उनके संदर्भ में किया जा रहा है। बड़ा सौंदर्यकरण है आज के प्रोग्राम का रूपरेखा। और धन्यवाद। और शक्ति गार्डन और ये जो सबौली के मालिक। सर आप कुछ कहना चाहोगे? नए प्रत्याशी यहाँ पर उभर कर आए हैं आपके काम के लिए, बोलो। ये हमारे सबौली के मालिक ठाकुर राजेंद्र सिंह चौहान। तो ये कहना चाहेंगे जी हमारे उम्मीदवार जो है हमारे क्षेत्र का विकास करें, हम इनके साथ हैं और इन्हें जिताएंगे। आपने क्या देख लिया प्रत्याशी का जो जिताएंगे? हमने सब कुछ देख रखा है, पहले जाने हैं, बढ़िया हैं, सब अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, एडवोकेट हैं। भूतकाल में आप मिले इनसे कभी? भूतकाल में भी मिले हैं, पीछे भी मिले हैं, अब भी मिल रहे हैं। धन्यवाद। मिलते रहेंगे। सब चीज से तैयार है, हर तरह तैयार है जी। जिन देवताओं की पूजा करते हैं, पूजा करवाते हैं, वो ब्राह्मण देवता खड़े हैं तो हाँ मान्यवर जी जो प्रोजेक्ट देखिए यहाँ पर स्वराज भारतीय न्याय पार्टी के नए विधायक यहाँ पर उभर कर आए हैं अतुल कुमार एडवोकेट साहब, और यहाँ पर जनता का स्वागत कर रहे हैं माला डाल करके। मैं भारत राजधानी एक्सप्रेस न्यूज चैनल दिल्ली से राजकुमार सिंह की रिपोर्ट। ये मंडौली समौली का एरिया है। वकील साहब जरा हाथ जोड़ करके सर की तरफ ना, हाथ
देखिए विधायक जी वोट के लिए यहाँ पर जो राठौर जी प्रॉपर्टी डीलर उनसे वोट मांगने का प्रबंध कर रहे हैं। तो देखिए और राठौर जी ने पूरा आश्वासन दे दिया है कि हम अवश्य जिताएंगे। यहाँ पर समोली की हमारी बहनें माताएं खड़ी हैं। हम जानना चाहेंगे कि अतुल कुमार जी यहाँ पर विधानसभा से नए प्रत्याशी आए हैं, आप क्या कहना चाहोगे? जो पुराने विधायक हैं उन्होंने कुछ काम किया या इनसे क्या उम्मीद चाहते हो आप? कुछ कहना चाहोगे आप? जो पुराने विधायक थे उन्होंने कुछ काम किए। पेंशन मिलती है आपको? नहीं मिलती। पेंशन नहीं मिलती? राशन ठीक से मिलता है? बैंक में आराम से काम करा लेते हो बैंक में जाके? बैंक जाते हो नहीं होता है? दवाई लेने जाते हो आराम से मिल जाती है? और अम्मा जी क्या क्या समस्या है आपके साथ? पानी कराया, पानी तो आया नहीं है। पानी नहीं आया? मीठा पानी नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा। केजरीवाल जी कहते हैं मैं साफ सुथरा पानी भेज रहा हूँ। अभी नहीं, अब 3 दिन देता, 3 दिन में पानी नहीं आता। 10 साल से पैसे मिले नहीं मिले? पेंशन बंद है ना 10 साल से। आपकी पेंशन आ रही है? अभी हमारी पेंशन हमारी बंद ही नहीं, पेंशन कहाँ से मिलेगी? अच्छा अच्छा अच्छा। बंद है जब पानी के फिर ले लो। पेंशन बंद है इस समय, कोई भी नई पेंशन नहीं मिल रही है, नई ना बन रही है। कुछ नहीं किया, आप क्या चाहते हो विधायकों से, सरकार से? सरकार से तो बहुत कुछ अपेक्षा होती है। सबसे पहले तो लोगों को रोजगार, जी जी जी। दूसरा लोगों को स्वास्थ्य, जी जी। तीसरा सबसे पहले रोजगार, स्वास्थ्य, और जो मेन सबसे बड़ी बात है ना वो है लोगों की जो सुख सुविधा, जैसे रोड। अब यहाँ सगोली में आने में अगर 2 बूंद पड़ जाए तो गाली हालत खराब हो जाती है। तो इसी के कुल मिला करके वकील साहब एक सोशल वर्कर है, ये कुछ कहना चाहोगे आप? बहुत अच्छी बात है, ऐसे प्रत्याशी यूथ है। धन्यवाद। कहना चाहोगे जो रोड खराब हो रही है इसके बारे में जो नए विधायक आ रहे हैं उनसे क्या उम्मीद है आपको? नए विधायक नहीं सर, पहले तो पुराने विधायक से मैं हिसाब लेना चाहता हूँ कि तुमने 5 साल क्या करा। जी जी। 5 साल में इस 1,60,000 वोटों का तुमने लेके क्या करा? जी जी। ये बताइए मेरे को, यहाँ की जनता रहती नहीं है क्या? ये कीड़े मकोड़े क्या है जनता? ये तुमने रोड क्यों नहीं बनाया? क्या इस जनता ने टैक्स नहीं भरा? आपने पेन भी ले रखा है तो उसका भी टैक्स भरा है, आपने जूते पहन रखे उसका भी टैक्स भरा है। वो टैक्स का पैसा कहाँ गया? मैं केंद्र सरकार राज्य सरकार से ही पूछना चाहता हूँ। ये नालियाँ हैं, ये नालियाँ देखिए क्या है? क्या कहना चाहोगे नाली के बारे में? ये भाई यहाँ से जा रहे हैं, अगर एक्सीडेंट हो जाए चोट लगेगी नहीं लगेगी इनकी, है ना? तो ये बताइए क्या कुछ कहना चाहोगे जो सड़क खराब हो रही है? रोड कैसा महसूस कर रहे हो सर? रोड कैसा महसूस कर रहे हो? एक बार आप कैसा विधायक चाहते हो आप? जो रोड बनवा है यहाँ तक 2-3 साल कितनी हमें बचपन से रहते होगी यहाँ तक बनाना भी रोड। जी 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 ठीक है सर, ठीक है। वो सरकार बदलनी है, वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। स्वराज भारतीय न्याय पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, स्वराज भारतीय न्याय पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। हमने पढ़े लिखे आदमी को सुरेंद्र कुमार, हाय हाय सुरेंद्र कुमार। साथियों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपका हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय भारत के लोकतंत्र की, जय भारत के संविधान की, जय भीम, नमो बुद्धाय। नमस्कार।